हेलो बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का मतलब उस चैप्टर का नाम है प्लांट अराउंड अस। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले ये क्या है, ये आपका डीएवी क्लास 4 साइंस चैप्टर 4 है, इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स आर टाल स्ट्रेट एंड हैव अ कॉनिकल शेप। तो कैसी शेप होती है इनकी, कॉनिकल, CONI कॉनिकल, CAL कैल। ठीक है, कॉनिकल शेप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे थोड़ा सा इसकी साइज को बड़ा कर देते हैं जिससे कि स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, बनियान एंड मैंगो आर टू ऑफ ट्रीज दैट ग्रो ऑन प्लेन। तो क्या है बनियान, कैसी स्पेलिंग, BAN बन यान, YAN बनियान, एंड मैंगो, ठीक है, MANGO मैंगो। ठीक है, मैंगो आर टू ऑफ द ट्री दैट ग्रो ऑन प्लेन्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन मतलब थर्ड फिल द क्या करना है आपको, ब्रीथिंग रूट्स आर आल्सो कॉल्ड रूट एरियल, कॉल्ड एरियल रूट। क्या बोलते हैं उसको हम, एरियल, AERIAL एरियल रूट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रखा है, हाइड्रिला इज अंडर वाटर प्लांट। जो हाइड्रिला है वो क्या आपका अंडर वाटर प्लांट। तो आप इसमें से देख लीजिएगा हाइड्रिला। ठीक है, ये फोर्थ है। तो एक बार मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ, हाई HY हाई, ड्री DRI ड्री, ला LA। ठीक है, हाइड्रिला। क्लियर। दूसरा क्या है, लोटस स्टेम इज ईटन एज वेजिटेबल। ठीक है, VEGETABLE वेजिटेबल। क्लियर हो गया। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मैच द फॉलोइंग। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, मैच द फॉलोइंग। तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्या दे रखा है आपका, एवरग्रीन ट्री। तो एवरग्रीन ट्री में क्या आएगा, E है इसका, तो क्या आएगा, रबड़ एंड, एवरग्रीन ट्री क्या है, रबड़ एंड टीक। जो ये एवरग्रीन ट्री जो रबड़ एंड टीक हैं ये आपके एवरग्रीन ट्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है, निडल लाइक लीफ। निडल लाइक लीफ किसके हैं बेटा आपके, ये है पाइन एंड केदार। ये जो ट्री होते हैं इनकी जो पत्ते होते हैं वो निडल की तरह होते हैं, सुई की तरह। ठीक है, निडल लाइक लीव्स। ठीक है, नो लीव्स किसके ऊपर पत्ते नहीं होते, तो ये है आपका B कैक्टस। जो कैक्टस होता है उसके ऊपर आपके लीव्स नहीं होते। क्लियर हो गया। इसके बाद में क्या कह रहा है, ब्रीथिंग रूट्स। तो ब्रीथिंग रूट्स का क्या होगा आपका, मैनग्रोव। जो ब्रीथिंग रूट्स है वो कहाँ है आपका, मैनग्रोव। ठीक है, उसके बाद में एयर फील्ड कैविटी, एयर फील्ड कैविटी। तो इसमें D एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, क्या है आपका, एयर फील्ड कैविटी एक्वेटिक प्लांट। क्लियर हो गया। उसके बाद में सिक्स्थ में क्या दे रखा है, और कल्टीवेटिव क्रॉप। तो इसमें क्या है, कल्टीवेटिव क्रॉप क्या होती है आपके, राइस। ठीक है, एक बार टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट है आपका, इट इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो क्या है आपका, फ्री फ्लोटिंग प्लांट में क्या है आपका, तो इट इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट में क्या है, वाटर हियासिंथ। ठीक है, दूसरा क्या है, दीज आर अनवांटेड प्लांट। तो अनवांटेड प्लांट में क्या आएगा, वीड्स। क्लियर। थर्ड क्या कह रहा है, इट कैन सर्वाइव इन सॉइल विद वेरी लिटिल वाटर। तो क्या है आपका, कैक्टस। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये आपके थर्ड के क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्लांट विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्लियर हो गया। जो लैंड पे ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल जैसे आपके नीम ट्री, बनियान ट्री और मैंगो ट्री। तो ये क्या है आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, क्योंकि आपके ये प्लेन पे मतलब मैदान पे उगते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा, हाउ डज द कॉनिकल शेप हेल्प द प्लांट ऑफ हिल्स। जो कॉनिकल शेप होती है उनकी, वो प्लांट्स क्या हेल्प करती है, मतलब प्लांट्स की क्या हेल्प होती है उससे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हेल्प होती है। द कॉनिकल शेप ऑफ दिस ट्री डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिपोजिट ऑन दैम। ठीक है, जो कॉनिकल शेप के जो होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ़ जो गिरती है जो, तो वो उनके ऊपर नहीं रुक पाती है, वो नीचे फिसल के नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है।
इसके बाद में नेम 2 ट्रीज ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट रीजन। तो कौन से हैं? टीक ट्री एंड रबर ट्री। जो टीक ट्री और रबर ट्री क्या है आपके, ये हॉट रीजन में आपके ग्रो करते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है नेम एन अंडर वाटर प्लांट, व्हाट काइंड ऑफ लीव्स डज इट हैव। तो हाइड्रिला, इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्टैर्प लाइक लीव्स। समझ में आ गया? तो ये अंडर वाटर प्लांट है ये आपका, ये जो हाइड्रिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्लोइंग। तो ये क्या है? प्लोइंग क्या होता है आपका? द प्रोसेस ऑफ डिगिंग एंड लूजनिंग द सॉइल टू मेक इट सॉफ्ट इज कॉल्ड प्लोइंग। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखते हैं। लिस्ट द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो द डिफरेंट हैबिटेट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर हिल्स, प्लेन, हॉट एंड वेट रीजन, मार्ची एरियाज एंड डेजर्ट एरिया। ठीक है, ये सभी क्या आपके हैबिटेट होते हैं। ठीक है, हैबिटेट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। आगे क्या है? हाउ इज कैक्टस प्लांट्स एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशंस। तो किस तरीके से ये डेजर्ट में ये मतलब वो रहता, ग्रो करता है, देखते हैं। तो इसमें क्या है? कैक्टस प्लांट इज एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशंस बिकॉज इट हैज़ लॉन्ग रूट, क्योंकि इसकी जो रूट होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, दैट गो डीप इनसाइड द सॉइल फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर, द स्टेम स्टोर वाटर। जो इसकी जो स्टेम है वो भी वाटर को स्टोर करके रखती है और ये काफ़ी नीचे तक चली जाती है इसकी जड़ मिट्टी में। ठीक है, काफ़ी लंबी जड़ें होती हैं इसकी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट, स्टेट देयर टाइप्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं, वाटर में, उनको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, और दूसरा इसका पीछे दे रखा है। तो पहले के कितने दे रखे हैं? ए और बी। तो पहला है फ्री फ्लोटिंग प्लांट और दूसरा है फिक्स फ्लोटिंग प्लांट। ठीक है, तो फ्लोटिंग प्लांट जो फर्स्ट है उसका है वाटर लेट्यूस और वाटर हियासिंथ। ठीक है, और दूसरा जो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट है उसके एग्जाम्पल हैं, जो फिक्स फ्लोटिंग का है उसके एग्जाम्पल है आपका लोटस एंड वाटर लिली। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग का आपको पहले दे दिया था, और जो फिक्स फ्लोटिंग का है वो आपका लोटस एंड वाटर लिली। अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है? अंडर वाटर का है हाइड्रिला एंड सीवीड। ठीक है, ये आपके अंडर वाटर प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट आर कल्टिवेटेड प्लांट। तो कल्टिवेटेड प्लांट क्या होते हैं? प्लांट्स लाइक शुगर कैन, मेज, व्हीट एंड राइस आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट। दीज प्लांट आर ग्रो बाय फार्मर, क्योंकि इनको किसके द्वारा ग्रो किया जाता है? फार्मर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। वाई शुड वीड्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड। तो जो आपके जो खरपतवार बोलते हैं जिनको हिंदी में, हमें उनको क्यों रिमूव कर देना चाहिए? तो आंसर होगा इसका वीड्स शुड बी रिमूव्ड so that they do not consume water and fertilizers meant for the main crop। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अगर हम इनको, ये जो खरपतवार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये जो बेकार के जो पौधे होते हैं, जिसे आप बथुआ भी बोलते हो, बथुआ खाते हैं ना सर्दियों में, तो ये क्या है कि गेहूं के बीच में हो जाता है। अगर आप इसको निकाल देते हैं तो क्या रहता है कि उनकी फिर प्रॉपर तरीके से उनकी मतलब अदरवाइज क्या होता है कि जो जैसे मान लो आपके बथुआ हैं, तो वही सारे पौष्टिक तत्व जितने भी होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं और गेहूं को कुछ नहीं मिल पाता। तो इस वजह से क्या करते हैं कि उनको निकाल देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।